dear student, welcome back to my channel AD classes. AD classes. आज हम इस क्लास में एक स्पेशल वीडियो आपके लिए बना रहे हैं जिसमें हम लोग रासायनिक अपक्रियाएं यानी केमिकल रिएक्शंस करने की ट्रिक पढ़ेंगे और केमिकल रिएक्शन कैसे बना सकते हैं, कैसे उस केमिकल रिएक्शंस को हम कर सकते हैं और बड़ा आसान व्यू में हम लोग समझ सकते हैं कि रिएक्शंस करना लोगों को बड़ा कठिन लगता है कि क्या होता है, जब कैसे आएगा, कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे आएगा। अगर हम छोटी सी ट्रिक के माध्यम से उसको समझ लें तो वो सिंपल वे में बड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, आप लोग एक काम करिएगा, कॉपी पेन लेके बैठिए और कॉपी पेन के लेके बैठने के बाद उसमें क्या करना है कि आपको कॉपी में नोट करते जाना है ट्रिक। हम आपको एक ट्रिक लिखते जाएंगे और समझाते जाएंगे, ट्रिक लिखते जाएंगे और समझाते जाएंगे, तो इससे आपको बहुत आसान भाषा में समझ में आ जाएगा। जैसे पहली ट्रिक क्या है, ऊपर लिख लें, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ट्रिक। हम किस प्रकार रिएक्शंस कर सकते हैं, वो रिएक्शंस हम किस प्रकार कर सकते हैं और किस आधार पर एक सिंपल वे में कर सकते हैं, बड़ा आसान भाषा में। देखिएगा, जैसे पहली एक ट्रिक है कि एल्कीनो से एल्केन बनाना। पहली ट्रिक, एल्कीनो से एल्केन बनाना। देखिए, एक चीज याद रखिएगा दिमाग में कि केमिकल्स रिएक्शंस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो रिएक्शंस होती हैं वो कार्बन्स पे डिपेंडेंट होती हैं और कार्बन्स पे डिपेंडेंट होने के साथ साथ में जो एल्केने होती हैं, क्या होती हैं, एल्केने होती हैं, वो एल्केने एक प्रकार का प्लेटफॉर्म होती हैं। ठीक है, एल्केने क्या होती हैं, अगर हमें एल्केन बनाना आ गया तो हम सारी चीजें आराम से बना सकते हैं, कोई भी रिएक्शंस आराम से कर सकते हैं। तो एल्केन एक प्रकार का प्लेटफॉर्म होता है जो बिजेस्ट प्लेटफॉर्म होता है, जिसके द्वारा हर एक जगह के लिए ट्रेन जाती है। जैसे प्लेटफॉर्म होता है ना, तो प्लेटफॉर्म में हर एक जगह के लिए ट्रेन जाती है। आप बड़ा प्लेटफॉर्म ले लीजिए, कोई बड़ा सा जंक्शन ले लीजिए, वहां पे जैसे आपको लखनऊ जाना है, लखनऊ जाने के लिए आप सीधे कानपुर चले जाइए, ट्रेन पकड़िए, निकल जाइए। दिल्ली जाना है, कानपुर जाइए, ट्रेन पकड़िए, निकल। तो कानपुर हो गया एल्केन। ठीक है, और अगर हमें कानपुर पहुंच गए तो हम वहां से कहीं भी ऑल इंडिया कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी एरिया में जा सकते हैं। उसी तरीके अगर ये एल्केन बनाना आ गया तो हम कोई भी केमिकल रिएक्शंस आसानी से कर सकते हैं, कोई भी केमिकल रिएक्शंस आसानी से कर सकते हैं अगर एल्केन बनाना आ गया। मान लीजिए पहले ट्रिक क्या दे रहा है, एल्कीनो से एल्केन बनाना। इसके लिए क्या करना होता है, एक लिखिए कॉपी में, एल्कीनो से एल्केन बनाने के लिए लिखिए, एल्कीनो से एल्केन बनाने के लिए निकिल या पैलेडियम की उपस्थिति में, देखिए टेम्परेचर, निकिल या पैलेडियम की उपस्थिति में या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। ठीक है, निकिल या निकिल ले लीजिए, प्लेटिनम ले लीजिए, पैलेडियम ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए। क्या लिखेंगे, एल्कीनो से एल्केन बनाने के लिए, एल्केन बनाने के लिए निकिल या प्लेटिनम की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण कराते हैं। ठीक है, क्या कराते हैं, निकिल या पैलेडियम की उपस्थिति में एल्कीनो से एल्केन बनाने के लिए क्या करेंगे कि अगर एल्कीने हैं, एल्कीन तो आप जानते ही हो, CnH2n क्या होती है, CnH2n एल्कीन। और एल्कीन से एल्केन बनाने के लिए अगर हम एल्केन बनाना है एल्कीन से, मान लीजिए यहाँ पे एक एग्जांपल देते हैं। जैसे आपसे किसी ने पूछ लिया कि प्रोपीन से प्रोपेन बनाइए, क्या बनाइए, प्रोपीन से प्रोपेन। तो पहला तो आपका काम ये बनता है कि प्रोपीन क्या होगा, और लास्ट में प्रोपीन दे रहा है, इस ट्रिक को फॉलो करते हुए चलते हैं। देखिएगा, प्रोपीन से प्रोपेन। ठीक है, तो ये प्रोपीन और प्रोपेन होते क्या है, पहले तो ये देखना है।
प्रोपीन के लिए हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था, प्रोपीन बनाने के लिए देखिए बेटा, प्रोपीन का मतलब प्रो प्लस इन। ओके, आपको पता ही है कि एक कार्बन को मेथ बोलते हैं, 2 को एथ बोलते हैं, 3 को प्रोप बोलते हैं, 4 को ब्यूट बोलते हैं, 5 को पेंट बोलते हैं, 6 को हेक्स बोलते हैं, 7 को हेप्ट बोलते हैं, 8 को ऑक्ट बोलते हैं, 9 को नॉन बोलते हैं और 10 को डेक बोलते हैं। तो प्रोपीन यानी 3, और इसका बेटा सूत्र क्या होता है, CnH2n। CnH2n, और यहां जो n होता है, n बराबर होती है कार्बन की संख्या। तो यहां भी कार्बन की संख्या कितनी आई है, 3। तो इसका सूत्र क्या बनेगा, C3H2 मल्टीपल 3 यानी C3H6। ये प्रोपीन हो गया। तो यहां पे लिखेंगे प्रोपीन C3H6 से प्रोपेन। बेटा इसको ध्यान से देखिए, प्रोपेन, प्रोपेन क्या मतलब, प्रो प्लस एन, प्रोप वही 3 और एन का फॉर्मूला बेटा होता है CnH2n+2। इन का होता है CnH2n और इसका होता है CnH2n+2। वहां पे n बराबर क्या लिखा है, कार्बन की संख्या। तो यहां भी n बराबर क्या होगा, कार्बन की संख्या। तो रख दीजिए जरा सा बेटा, C3H2 मल्टीपल 3+2, तो C3H6+2, तो C3H8 यानी C3H6 से C3H8 बनाना है। एन का फार्मूला लिख लीजिए, एल्केन बनती है CnH2n+2 यानी C3H6 से C3H8। इसमें क्या देख रहे हैं, इसमें एक चीज ये देख रहे हैं कि हाइड्रोजन 6 है, कार्बन 3 है, इसमें भी कार्बन 3 है, इसमें भी कार्बन 3 है, यानी ये जो कार्बन की संख्या है ये दोनों बराबर हैं। लेकिन अंतर क्या दे रहा है, इसमें हाइड्रोजन 6 है, इसमें हाइड्रोजन 8 है। जैसे देखिए, इसमें हाइड्रोजन कितने दे रहा है, 6, इसमें कितने दे रहा है, 8। अब 6 से 8 करना है, और 6 से जब 8 करते हैं तो आसानी से हो जाएगी। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, तो इसको देखते हैं। नोट कर लिया है, एल्कीन से एल्केन बनाने के लिए, एल्कीनो से एल्केन बनाने के लिए हम निकिल या प्लैटिनम की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण कराते हैं। ठीक है, चलिए देखिए बनाते हैं। क्या बना रहे थे, प्रोपीन से प्रोपेन यानी C3H6 से बना रहे थे C3H8। क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, इसमें इसका फार्मूला क्या बनेगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, 3 4 2 6। क्लियर, और इससे क्या बनाना है, CH3CH2 और CH3, 3 2 5 3 8, ये बनाना है। इसका डबल बॉन्ड हटाना है। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें बेजामानी करनी नहीं है, दुनिया का मेला करना ही नहीं है। स्ट्रक्चर बनाओ फिर करो, सीधे सीधे क्या करना है, देखिए C3H6+H2 ये लीजिए, यहाँ पे निकिल दे दीजिए या प्लेटिनम कोई भी दे दीजिए, सीधे सीधे इसमें ऐड करा दीजिए C3H8, ये लीजिए बन गया। दिमाग रखिएगा कि एल्कीन से एल्केन बनाने के लिए निकिल या प्लेटिनम की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण करा देते हैं। क्या करा देते हैं, हाइड्रोजनीकरण करा दिया। देखिए, ये एल्कीन थी, प्रोपीन थी, प्रोपीन को एल्कीन बोलेंगे, एल्कीन थी, हाइड्रोजन लगा दिया, H2 दे दिया, सीधे C3H8 बन गया।